हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 88, कार्यपत्रक 89 और कार्यपत्रक 90 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 87 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, कार्यपत्रक 88 में हम सर्वागसम आकृतियों की समझ बना पाना सीखेंगे। तो बच्चों देखो, सर्वागसम आकृतियां होती क्या है। देखो बच्चों, सर्वागसम जब इसको आप तोड़ोगे तो बच्चों ये किससे मिलकर बना है? सर्व, ठीक है, फिर सर्व धन अंग धन समान, ठीक है, सर्व धन अंग धन सम यानी कि समान। यानी कि जब कोई भी आकृतियों के सभी, सर्व का मतलब क्या है? सभी, ठीक है, अंग का मतलब क्या है? अंग का मतलब है भुजा और कोण। अंग का मतलब क्या है? भुजा और कोण। और समान यानी जब दो या दो से अधिक आकृतियों की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में समान हो तो उन्हें कहते हैं सर्वागसम आकृति। ठीक है, जब दो या दो से अधिक आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में कैसे हो? एक समान हो, ऐसी आकृतियों को सर्वागसम आकृतियां कहा जाता है। या हम कह सकते हैं बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक दे, तो ऐसी आकृतियों को कहते हैं सर्वागसम आकृतियां। ठीक है, देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। कॉलम ए में आकृति दी गई है, कॉलम बी में क्या दोनों आकृतियां दिखने में समान है? हमें बताना है कि हाँ या नहीं। तीसरा कॉलम है, क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेगी? हाँ या नहीं। और फिर बताना है आकृतियों में संबंध, कि वो सर्वागसम है, समरूप है या असमान है। बच्चों यहां पर एक और शब्द आया है, समरूप। क्या आया है? समरूप। बच्चों ये किससे मिलकर बना है? समधन रूप। समधन रूप, रूप का मतलब क्या होता है? आकार। ठीक है, यानी जब दो आकृतियों का आकार एक जैसा हो, माप एक जैसी हो, जरूरी नहीं है बस वो दिखती हो एक जैसे के समान, उनका रूप यानी आकार है वो एक जैसा दिखता हो तो उन्हें कहा जाता है समरूप। उनकी भुजा और कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग हो सकती है, बस वो एक दूसरे के जैसी दिखनी चाहिए, उन्हें कहते हैं समरूप। कि जिनका रूप समान होता है, आकार समान होता है, माप समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उन्हें कहेंगे समरूप। और सर्वागसम किसे कहेंगे? जब सभी आकृतियां जिनकी हम तुलना कर रहे हैं उनके सभी अंग, भुजा कोण सब क्या हो? आपस में बिल्कुल बराबर हो, और दोनों आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक दे, वो कहलाती है सर्वागसम। और यदि दो आकृतियां केवल दिखने में एक जैसी दिखती है तो वो हो जाएगी समरूप। देखो बच्चों, पहली आकृति में बच्चों दोनों आकृतियां दिखने में क्या है? बिल्कुल एक समान है, तो हमने क्या लिखा? हाँ, कि ये भाई दोनों एक दूसरे के एक जैसी दिखती है। फिर लिखा, क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेगी? तो बिल्कुल बच्चों, दोनों आकृतियां बिल्कुल समान माप की दिख रही है ना। तो जब हम एक आकृति को दूसरी के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल उसे क्या करेगी? पूरी तरह ढक देगी। तो बच्चों यहां पर ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह ढक देगी, यानी इनकी सभी भुजाएं और कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। इस वजह से बच्चों ये कौन सी आकृति है? सर्वागसम आकृति है। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न, ये भी दिखने में बिल्कुल एक समान है, तो हम कहेंगे हाँ, ये दिखने में बिल्कुल एक समान है। फिर क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक देगी? बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल एक समान दिख रही है। तो जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगी? एक दूसरे को बिल्कुल ढक देगी। ठीक है बच्चों, फिर क्या ये सर्वागसम है? तो बच्चों हम कहेंगे हाँ, ये सर्वागसम है। ठीक है, आगे बच्चों तीसरा प्रश्न, यहां पर भी दोनों आकृतियां दिखने में एक समान है। हाँ बिल्कुल, दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक देगी क्या? हाँ बच्चों, देखो यहां पर दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगी? बच्चों देखो, ये दोनों आकृति बिल्कुल बराबर है, केवल इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखा हुआ है। तो जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगी बच्चों? दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से ढक देगी। तो बच्चों हाँ, तो ये कौन सी आकृति है बच्चों? तो ये भी आपकी सर्वागसम आकृति है। ठीक है, सभी अंग आपस में समान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2,
नीचे दिए गए समूह 1 की आकृति को समूह 2 की कौन सी आकृति पूर्णतः ढक लेगी, उस पर गोला लगाइए। ठीक है, देखो बच्चों, समूह 1 में पहली आकृति दी हुई है। अब समूह 2 में ऐसी कौन सी आकृति है जो इस आकृति को पूरी तरह ढक देगी? तो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3, ये दोनों आकृतियां इस आकृति को यानी समूह 1 की जो आकृति है इसे पूरी तरह क्या करेगी? ढक देगी। तो ये तीनों आकृतियां आपस में क्या होगी? सर्वागसम होगी। कैसी होगी बच्चों? आपस में तीनों सर्वागसम होगी। फिर बच्चों स्टार दिया हुआ है। अब इस स्टार को कौन से स्टार पूरी तरह ढक देंगे? तो बच्चों स्टार नंबर 1 और स्टार नंबर 3, ये दोनों इस आकृति जो आपकी समूह 1 में दी हुई है स्टार नंबर 1, इसको क्या करेगी? पूरी तरह ढक देगी। तो ये तीनों आकृतियां, ठीक है, कैसी होगी? आपस में सर्वागसम। अगला बच्चों, जो आकृति दी गई है इसको कौन सी आकृति पूरी तरह ढकेगी? तो आकृति नंबर जो 1 है समूह 2 की, वो इस आकृति को पूर्णतः ढक देगी। तो ये दोनों आकृति आपस में क्या कहलाएगी? सर्वागसम कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सर्वागसम आकृतियों के बारे में समझ आया होगा कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक दे, मतलब दोनों आकृतियों के सभी अंग, सभी भुजाएं और सभी कोण जब एक जैसे होंगे, तो जब हम एक आकृति को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक देगी। तो वे आकृतियां होगी बच्चों सर्वागसम आकृतियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 89 की तरफ। त्रिभुजों की सर्वागसमता की समझ बना पाना। अब बच्चों जो त्रिभुज हैं वो त्रिभुज सर्वागसम कैसे हो सकते हैं? तो बच्चों जो त्रिभुज हैं वो या तो भुजा के आधार पर सर्वागसम हो सकते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर या फिर कोण के आधार पर। इसके आधार पर या तो भुजा के आधार पर या फिर कोण के आधार पर वो सर्वागसम हो सकते हैं। तो बच्चों त्रिभुज की जो सर्वागसमता है उसके मुख्यतः 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? 4 नियम। कौन कौन से? पहला नियम है एस एस एस, मतलब बच्चों भुजा भुजा भुजा, यानी जब दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वागसम कहलाते हैं। तो पहला नियम कौन सा है? एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब है साइड। दूसरा बच्चों, दूसरा नियम है ए का मतलब एंगल, यानी कोण कोण कोण, यानी जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वागसम होते हैं। तीसरा नियम होता है बच्चों, तीसरा नियम है एस ए एस, ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा। जब दो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो बच्चों ऐसे त्रिभुज भी आपस में कैसे होते हैं? सर्वागसम होते हैं। फिर बच्चों चौथा नियम है आपका, वो है बच्चों ए एस ए, ठीक है, या कह सकते हैं ए एस, मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण, यानी जब दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वो भी आपस में कैसे होते हैं? सर्वागसम होते हैं। तो बच्चों त्रिभुज की सर्वागसमता के 4 नियम हैं। भुजा भुजा भुजा, जब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो वो सर्वागसम होते हैं। दूसरा नियम है कोण कोण कोण, यानी जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो भी वो सर्वागसम होंगे। तीसरा नियम है एस ए एस, भुजा कोण भुजा, यानी जब दो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो भी वो कैसे होते हैं? सर्वागसम। और चौथा नियम है बच्चों ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण, जब दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो भी वो कैसे होते हैं? सर्वागसम होते हैं। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1, प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई है, उन 2 आकृतियों पर गोला लगाइए जो कैसी है? जो सर्वागसम है। तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1 में आपकी आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 दोनों आपस में कैसे हैं? सर्वागसम। कारण क्या है बच्चों कि यहां पर देखो, यहां पर बच्चों एक तो कोण जी किसके बराबर है? कोण जे के बराबर। कोण एच किसके बराबर है? कोण के के बराबर। और भुजा आई एच किसके बराबर है? के एल के बराबर। यानी बच्चों यहां पर देखो कोण, दो तो कोण बराबर है और एक भुजा, तो कोण भुजा कोण नियम से, कौन से नियम से? कोण भुजा कोण, कि भाई दो तो कोण आपस में बराबर है और एक भुजा बराबर है, अतः आकृति 1 और आकृति जो 2 है वो आपस में कैसे हैं बच्चों? वो आपस में सर्वागसम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2। बच्चों प्रश्न संख्या 2 के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आकृति नंबर 1
और आकृति नंबर 3 कैसी है, आपस में सर्वागसम है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे पता चला हमें, तो बच्चों इन दोनों को देखने पर इनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में हमें कैसे लग रही है, समान लग रही है। ठीक है, जैसे ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा इसके समान है, ठीक है, और ये वाली भुजा है वो इसके समान है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है, क्योंकि इनके तीनों भुजाओं की माप आपस में कैसी दिख रही है, समान दिख रही है। तो ये बच्चों आपके भुजा 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 नियम से क्या है बच्चों, सर्वागसम है। आगे आकृति नंबर 3, यहाँ पर बच्चों देखो कौन सर्वागसम है, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3। ठीक है, तो आप ऐसे टिक करना चाहे तो टिक कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3 कैसे बच्चों, देखो यहाँ पर देखो कोण जेड, कोण जेड किसके बराबर है बच्चों, कोण जेड बराबर है कोण डब्ल्यू के। फिर कोण वाई किसके बराबर है, कोण वी के। और भुजा जो आपकी है एक्स जेड, ये किसके बराबर है, डब्ल्यू यू के। तो बच्चों दो कोण बराबर है, यानी ए एस ए, कोण भुजा कोण, दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज आकृति 1 और आकृति 3 आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए समान कोणों तथा भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम के अंदर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों पहली आकृति के अंदर AB भुजा, AB भुजा किसके बराबर है बच्चों, TQ भुजा के बराबर। AC भुजा किसके बराबर है, AC भुजा है बच्चों वो PR के बराबर है, और जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। साथ ही साथ बच्चों कोण भी बराबर है, कोण A किसके बराबर है, कोण A बच्चों कोण R के बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, और कोण C किसके बराबर है, कोण P के। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमें दूसरी आकृति में बताना है कि कौन सी भुजा और कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर देखो दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो बच्चों उनके नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसके नाम दे देते हैं, इसके नाम दे देते हैं D, E और बच्चों F। ठीक है, अब बच्चों इस आकृति को मैंने यहाँ पर बनाया है और बच्चों मैंने इसको कुछ ऐसे घुमा दिया है, तो बच्चों ये कौन सी भुजा हो जाएगी, E भुजा, ये कौन सी भुजा हो जाएगी, D भुजा, और ये कौन सी भुजा हो जाएगी बच्चों आपकी F भुजा। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, आकृति को ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी सीधी कुछ ऐसी, तो बच्चों ED भुजा आधार बन जाएगा और F भुजा ऊपर हो जाएगी। अब देखो बच्चों दोनों की तुलना करनी है, तो बच्चों जो BC भुजा है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर ED के बराबर होगी। तो बच्चों हम कहेंगे कि जो BC भुजा है वो किसके बराबर है बच्चों, ED के बराबर है। ठीक है, फिर बच्चों AB भुजा किसके बराबर होगी, FE के बराबर। AB भुजा किसके बराबर होगी बच्चों, FE के बराबर। फिर बच्चों आपकी जो AC भुजा है, ठीक है, AC भुजा किसके बराबर होगी, FD के बराबर होगी। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर BC भुजा किसके बराबर है, BC भुजा ED के बराबर है। फिर बच्चों AB भुजा किसके बराबर है, FE के बराबर है, और AC भुजा किसके बराबर है, FD के बराबर है। अब हमें कोण की तुलना करनी है बच्चों, तो देखो कोण A किसके बराबर होगा, कोण A बराबर होगा बच्चों कोण F के। फिर कोण B किसके बराबर होगा, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C किसके बराबर होगा बच्चों, कोण C बराबर होगा कोण D के। ठीक है, तो दोनों कोण, तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में समान है, अतः ये कैसे है बच्चों, आपस में सर्वागसम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आकृति नंबर 3, यहां पर भी बच्चों हम नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, और यहां पर भी नाम दे देते हैं D, E और F। ठीक है, अब देखो बच्चों इस आकृति को मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा बच्चों D, और बच्चों कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी, E और F वाली भुजा, लंबी भुजा है। ठीक है, E और F, तो ये बच्चों हो जाएगी E, और ये हो जाएगी बच्चों F, और ये हो जाएगी D भुजा। अब देखो दोनों की तुलना करनी है, तो बच्चों AC भुजा, AC भुजा किसके बराबर होगी बच्चों, EF के बराबर। तो AC भुजा है EF के बराबर। ठीक है, फिर बच्चों AB भुजा, AB बच्चों भुजा किसके बराबर होगी, बच्चों आपकी जो AB भुजा है वो बराबर होगी FD के। AB भुजा किसके बराबर होगी, FD के। फिर बच्चों आपकी जो BC भुजा है, BC भुजा किसके बराबर होगी बच्चों, ED के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, ED के बराबर।
ठीक है बच्चों, मैंने तुलना करने के लिए क्या किया है, इस चित्र को ऐसे घुमा दिया है, ऐसे घुमाया है। तो बच्चों ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे, और ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करें इनके कोण की, तो देखो बच्चों कोण ए है वो किसके बराबर होगा, कोण एफ के। फिर बच्चों कोण सी किसके बराबर होगा, कोण ई के। और कोण बी किसके बराबर होगा बच्चों, कोण आपके कोण बी है वो किसके बराबर होगा, कोण डी के। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके कार्यपत्रक 89, जिसमें हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के अंदर भुजा 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 और कोण 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 के नियम को समझा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 90। यहां पर भी बच्चों हम क्या सीखेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियमों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न, दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग्म में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। देखो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाया हुआ है कि सर्वांग सम त्रिभुज युग्म क्या होते हैं और यहाँ पर कौन कौन से प्रतिबंध यानी नियम लग रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है बच्चों, दूसरा त्रिभुज है डी सी ई। कौन सा है बच्चों, डी सी ई। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर है, सी डी भुजा के बराबर, ये दिया गया है। फिर बच्चों एसी भुजा किसके बराबर है, सी ई के, ये भी दिया गया है बच्चों। फिर आपका कोण बी सी ए यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर बच्चों दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा नियम। कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम है। इसी तरह बच्चों बात करें प्रश्न संख्या 2 की, यहां पर देखो बच्चों यहां पर भी हमारे सामने दो त्रिभुज दिए गए हैं। कौन कौन से बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है के, यहाँ पर नाम दे देते हैं ओ के। फिर बच्चों आपका जे और ओ, के जे ओ। और दूसरा त्रिभुज है बच्चों वो है आपका के एल ओ। ठीक है, एक त्रिभुज तो है के जे और ओ, ये वाला पहला त्रिभुज। फिर बच्चों दूसरा त्रिभुज है के एल ओ, ये दूसरा त्रिभुज है। अब हमें दोनों की तुलना करनी है। तो बच्चों सबसे पहले के जे भुजा किसके बराबर है, के एल के। देखो ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये दिया गया है। ठीक है, दिया है। फिर बच्चों ओ जे भुजा, ओ जे भुजा किसके बराबर है, ओ एल के, ये भी बच्चों दिया गया है। ठीक है, फिर बच्चों के ओ भुजा, के ओ भुजा के ओ के बराबर होगी। कारण क्या है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज में कैसी है, उभयनिष्ठ है। कैसी भुजा है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा है, जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर तीनों कौन से नियम लग रहे हैं, भुजा 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 वाले नियम। तो हम कहेंगे त्रिभुज के जे ओ सर्वांग सम है बच्चों किसके, त्रिभुज के एल ओ के। कौन से नियम से बच्चों, एस 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 नियम, मतलब भुजा 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 नियम। कौन सा नियम बच्चों, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में कैसी है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो भुजा 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 नियम से दोनों आपस में सर्वांग सम है। आगे बच्चों बात करें आकृति नंबर 3 की। यहाँ पर देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है बच्चों, एक है बच्चों आपका वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है बच्चों, जेड वाई एक्स। कौन सा है बच्चों, दूसरा त्रिभुज है जेड वाई एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कौन सी भुजा बच्चों, वी एक्स भुजा बराबर किसके है बच्चों, वी एक्स भुजा बराबर है आपकी जेड एक्स भुजा के। फिर बच्चों डब्ल्यू एक्स भुजा बराबर है एक्स वाई भुजा के। और बच्चों आपका जो कोण डब्ल्यू है वो बराबर है बच्चों कोण वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये चीज दी गई है, दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये समकोण है जो कि दिया गया है, समकोण दिया है। अतः बच्चों यहां पर हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, कोण भुजा कोण। कौन सा नियम बच्चों,
कोण भुजा कोण नियम। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज आपका VWX सर्वागसम है बच्चों त्रिभुज ZYX के। तो बच्चों यहाँ पर हम दोनों नियम लिख सकते हैं। देखो एक तो नियम लिख सकते हैं कि SAS भुजा कोण भुजा नियम, या फिर लिख सकते हैं बच्चों RHS नियम। ये कब लगता है RHS नियम? जब बच्चों दोनों त्रिभुज में से एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो और दोनों त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा है वो आपस में कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, कर्ण वाली भुजा आपस में बराबर हो और साथ ही साथ जो आपका पाद यानी जो आधार वाली भुजा है वो बराबर है। तो बच्चों हम समकोण वाला नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, RHS नियम। तो इस नियम की मदद से बच्चों ये आपके दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, चित्र के आधार पर सर्वागसमता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। देखो बच्चों ये दोनों आकृति के अंदर यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और बच्चों दोनों की जो कर्ण वाली भुजा है वो आपस में कैसी है, बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा नियम होगा? बच्चों यहाँ पर नियम होगा समकोण कर्ण भुजा नियम। कौन सा होगा? समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, RHS नियम, इसका मतलब यही है। R का मतलब है यहाँ पर समकोण से, H का मतलब है कर्ण से और S का मतलब है भुजा से। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों क्या है, आपस में सर्वागसम है। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज CDA। कौन सा? ऊपर वाला CDA सर्वागसम किसके है बच्चों? DAB के। किसके बच्चों? DAB के या BAD के। BAD के सर्वागसम है। आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 3, इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों। एक त्रिभुज ये वाला ACB, ACB ये पहला त्रिभुज। दूसरा बच्चों आपका ECD। ठीक है, या लिख सकते हैं DCE, कोई भी, ये दूसरा नंबर का। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, यानी कौन सा नियम लगेगा? वही समकोण कर्ण भुजा वाला नियम। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज ACB सर्वागसम है बच्चों त्रिभुज DCE के। नियम कौन सा है बच्चों? नियम है बच्चों समकोण कर्ण भुजा, जो कि अभी हमने दूसरे प्रश्नों में पढ़ा था, समकोण कर्ण और भुजा नियम। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो ये दोनों भुजा बराबर है, ये और ये वाली, ये गलती से इधर छपा नहीं है, और ये भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है। तो बच्चों समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वागसम होंगे। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक आपके 88, कार्यपत्रक 89 और कार्यपत्रक 90 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।